सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का साउथ इंडिया की नई सीरीज़ में। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अराउंड 7 to 10 डेज़ में आप हम्पी, बादामी, मुरुडेश्वर, गोकर्ण ये सारे प्लेसेस कैसे कवर कर सकते हो। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाती रहती हूँ हर वीक में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड, आइटनरी, प्लेसेस टू विजिट। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, आप अगर मेरी तरह मेरी आइटनरी फॉलो कर रहे हो या फिर आप डिफरेंटली बादामी अलग से एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर आप सिर्फ हम्पी के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये आइटनरी मेरी फॉलो करके भी आप ये जर्नी कर सकते हो। तो मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी मुंबई टू बादामी, बादामी से हम्पी, हम्पी से गोकर्ण और गोकर्ण से मुरुडेश्वर। ये सारे प्लेसेस की मेरी पूरी आइटनरी है और मैंने वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प भी लगाया है। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर बादामी, हम्पी, गोकर्ण या फिर मुरुडेश्वर का प्लान देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके। तो है ना अमेजिंग। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी मुंबई से बादामी। आप यहाँ पे अगर पहले हम्पी कवर करना चाहते हो तो मुंबई से डायरेक्टली बादामी या फिर हम्पी के लिए ट्रेन है। पहले ट्रेन नहीं थी, हॉस्पेट के लिए वाया करके जाना पड़ता था। अभी डायरेक्ट ट्रेन है जो CST से छूटती है और आपको हम्पी या फिर बादामी पहुंचाएगी। और ये जो ट्रेन है एवरीडे है, 2 ट्रेन्स है तो इसके नंबर में मेंशन कर दूंगी यहाँ पे कहीं पे। और ये जो ट्रेन्स है आपको विदिन 10 to 12 आवर्स में आपको या बादामी में या फिर हम्पी में हॉस्पिटल में पहुँचाता है। टॉकिंग अबाउट इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप बादामी में ऑटो ले सकते हो या फिर आप स्कूटर रेंट कर सकते हो। हम्पी में आप यहाँ पे स्कूटर रेंट कर सकते हो, मोपेड रेंट कर सकते हो या फिर साइकिल यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऑटो ले सकते हो। गोकर्ण में फिर से आप यहाँ पे अगेन एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टुक टुक ले सकते हो या फिर आप स्कूटर रेंट कर सकते हो। और मुरुडेश्वर में ज़्यादा कुछ है नहीं करने को तो आप गोकर्ण से मुरुडेश्वर बस लेके पहुँच सकते हो। दिस इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए आप यहाँ पे होम स्टे ले सकते हो, होटल ले सकते हो और या फिर आप हॉस्टल ले सकते हो। बादामी में मुझे हॉस्टल नहीं दिखे, आप हम्पी में हॉस्टल का ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। गोकर्ण में भी हॉस्टल है। मुरुडेश्वर में स्टे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका सिर्फ वो टेंपल का ही पार्ट विज़िट करना रहेगा। हम्पी में होम स्टे या फिर होटल में रह सकते हो या फिर हॉस्टल में रह सकते हो। बादामी में आप होटल में रह सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। और मैं जिस होटल या फिर होम स्टे में रुकी तो उनके भी नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको अगर वो ऑप्शन सही लगता है तो वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेस्ट टाइम टू विजिट इन हम्पी, बादामी, गोकर्ण एंड मुरुडेश्वर। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्लेसेस है ये साउथ इंडिया में और साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो ह्यूमिड रहता है काफ़ी टाइम और यहाँ पे आपको हीट का सामना भी करना पड़ सकता है। और अगर आप जून या फिर जुलाई में विज़िट करते तो बारिश मिलेगी आपको। तो बेस्ट टाइम टू विज़िट इन बादामी, हम्पी, गोकर्ण एंड मुरुडेश्वर इज़ अराउंड नवंबर टू फरवरी यू कैन विज़िट, क्योंकि थोड़ा सा वेदर वहाँ पे ठंडा रहता है तो ये टाइम आपको बेस्ट रहेगा और अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो। ये जो प्लेसेस है मैंने विजिट किए थे अराउंड सितंबर के महीने में। मैं 2 टाइम हम्पी जा चुकी हूँ। तो मैंने सितंबर के एंडिंग में भी एक विज़िट किया था और सितंबर के स्टार्ट में विज़िट किया था। तो सितंबर के स्टार्ट में मुझे थोड़ा थोड़ा बारिश मिला था हम्पी में। बादामी में वेदर ठीक ठाक था बट गर्मी थी, काफ़ी ह्यूमिड वेदर था। आपको अगर चल सकता है ये सब कुछ तो आप विज़िट कर सकते हैं ज़रूर से। नेक्स्ट पार्ट इज़ फूड। तो फूड के लिए यहाँ पे आप ऑल द वे साउथ इंडिया में घूम रहे हो तो यहाँ पे आपको डोसा, इडली, मेदू वड़ा या फिर अप्पम ये सारे आइटम खाने मिलेंगे। इसके अलावा आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी है तो आप अगर ये सब नहीं खाना चाहते प्रॉपर इंडियन फूड
चाहिए तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। बादामी में इतने ऑप्शंस नहीं है बट हम्पी में है। हम्पी में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ है और इंडियन रेस्टोरेंट थोड़े बहुत है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और गोकर्ण में भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ है, यहाँ पे आप हर तरीके का फूड एंजॉय कर सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ आइटनरी। ये हमारे इस वीडियो का मेन पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 7 to 10 डेज़ में ये सारे प्लेसेस जो है मैंने बताया अभी, हम्पी, गोकर्ण, मुरुडेश्वर एंड बादामी, ये सारे प्लेस 8 to 10 डेज़ में आपके आराम से कवर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे हर दिन का आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो स्टार्ट करते हैं बादामी से। और ये जो आइटनरी है ये मैंने ट्रैवल किया था, तो मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो डे 1 में आप होटल में चेक इन करने के बाद ऑटो रेंट करके यहाँ पे विजिट कर सकते हो ऐहोल का टेम्पल, पट्टाडक्कल। उसके बाद आप दक्षिण काशी विजिट कर सकते हो और यहाँ पे आपका डे ख़त्म कर सकते हो इस तरीके से। ऐहोल और पट्टाडक्कल जो है काफ़ी अच्छे स्पॉट्स है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी जो आर्ट लवर है, जिनको स्कल्पचर बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा हिस्टोरिक चीज़ें पसंद है, वो उनके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है ये प्लेसेस। सो आप ज़रूर से विज़िट करना बादामी में। सो यहाँ पे आपका डे 1 ख़त्म होता है। तो डे 2 में आप का अगर होटल आपके जो प्लेसेस है वहाँ से अगर नियर है तो आप ये जो प्लेसेस है मैं अभी बताऊंगी वो सारे नियर ही आप वॉकिंग जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आपको ये जो प्लेसेस है वो ऑटो से घूमने हैं तो भी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट आप होटल से चेकआउट करके यहाँ पे आपका जो सामान है वो होटल के रिसेप्शन में रख के यहाँ पे आप आपका डे एक्सप्लोर करना चालू कर सकते हो डे 2 में। और यहाँ पे फर्स्ट आपका स्पॉट रहेगा बादामी फोर्ट। उसके बाद आप बादामी फोर्ट जो है थोड़ा हाइकिंग पे है और घूमने में आपको समय लगेगा अराउंड 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि पूरा हाइक है और है स्टेप्स है प्रॉपर और आप ऊपर तक जा सकते हो। तो पूरा घूम के आने में इसमें 2 आवर्स आपके जाएंगे। वो होने के बाद आप विज़िट कर सकते हो भूतनाथ टेम्पल। उसके बाद आप जा सकते हो बादामी केव। बादामी केव में आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग 4 गुफाज है, वो आप विज़िट कर सकते हो। वो होने के बाद आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप यहाँ पे शबरी माता टेम्पल में विज़िट कर सकते हो और यहाँ पे आपका इस तरीके से डे ख़त्म कर सकते हो। तो और ये होने के बाद आप जो है आप सेम डे ही शाम को बादामी का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप हॉस्पिटल के लिए ट्रेन ले सकते हो। और ये जो ट्रेन है हॉस्पिटल स्टेशन तक जाता है, तो अराउंड 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप बादामी टू हम्पी यहाँ पे बस से भी जा सकते हो, बट 2 बसेस है तो वो 2 बसेस चेंज करके आपको फिर पहुँचना पड़ेगा। तो मेरे को ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा ये जो बादामी का रेलवे स्टेशन है वहाँ से हॉस्पिटल तक का। तो यहाँ पे आप ट्रेन से ट्रांसफ़र ले सकते हो फ्रॉम बादामी टू हम्पी। तो आपका यहाँ पे डे ख़त्म होता है और आप इवनिंग में आपके हम्पी के होटल में चेक इन कर सकते हो या फिर होम स्टे में चेक इन कर सकते हो। तो डे 3 में आप जो आपके होम स्टे या फिर होटल के नियर बाय प्लेसेस है वो आप पैदल कवर कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्कूटर रेंट कर सकते हो, या फिर आप मोपेड रेंट कर सकते हो, या फिर ऑटो भी रेंट कर सकते हो। आपका चॉइस है आपको क्या रेंट करके घूमना है बेसिकली। और आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो आपको ऑटो ही करनी पड़ेगी। सो यस, ये जो प्लेसेस है मैं यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर दूँगी। ये प्लेसेस आप पहले दिन में कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपका दिन की शुरुआत होती है विरूपाक्षा टेम्पल से। उसके बाद कडलेकालू गणेश आप जा सकते हो। उसके बाद जो है आप कृष्णा टेम्पल जा सकते हो। उसके बाद अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल है वो आप विज़िट कर सकते हो। उसके बाद आप लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल में विज़िट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे विजय विट्ठल टेम्पल में विज़िट कर सकते हो आप। और आपका दिन जो है यहाँ पे माल्यवंता रघुनाथ टेम्पल का सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो और इस तरीके से आपका दिन ख़त्म होता है। सो डे 4 में आपको अर्ली स्टार्ट करना है, बिकॉज आपको हम्पी से आनेगुड़ी जाना है ट्रैवल करके। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नदी के उस पार है जो तुंगभद्रा रिवर है, तो उसके उस पार जाना है। तो आपको यहाँ पे ये जो प्लेसेस कवर करने के लिए अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि
अर्ली स्टार्ट करोगे तो ही आपको ये जो बाकी के प्लेसेस है वो कवर हो जाते हैं इजीली। सो अर्ली स्टार्ट करके आप सबसे पहले विज़िट करना है अंजनाद्री हिल, जिसको मंकी टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी थोड़ा सा हाइकिंग पे है, तो अराउंड 1.5 आवर का डिस्टेंस, मतलब चढ़ने और उतरने में जाता है। ये भी थोड़ा सा हाइक पे हो, और ये भी अच्छा मतलब स्पिरिचुअल स्पेस लगा मुझे, तो आपको ज़रूर से विज़िट करना चाहिए। और यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ है, और ये जो प्लेस है माइथोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी माइथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखने मिलेगी, और आपको ऊपर जाने के बाद काफ़ी खुशी होगी। तो आप ये प्लेस ज़रूर से विज़िट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर में सर्कल बोट रहता है, वो आप एंजॉय कर सकते हो। ये जो राइड है, और ये जो राइड है 15 to 20 मिनट्स का राइड करवाते हैं, तो इसमें अराउंड ये 1500 to 2000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और वो होने के बाद आप पंपा सरोवर और शबरी की गुफा विज़िट कर सकते हैं। शबरी की गुफा में यहाँ पे इसका भी कनेक्शन डायरेक्टली अपने इंडियन माइथोलॉजी से है। तो हुआ ये था कि रामायण काल में जब भी राम वनवास में थे, तभी शबरी ने फल चक्के दिए थे खाने को, तो यही प्लेस है। तो ये प्लेस आपको विज़िट करने के बाद काफ़ी खुशी होगी जान के कि हम भी यहाँ पे पहुँच गए करके। तो ये होने के बाद आप विज़िट कर सकते हैं वाली की गुफा। तो अगेन इसका कनेक्शन अपने इंडियन माइथोलॉजी से है। तो ये विज़िट करने के बाद आपकी अगर एनर्जी बच रही हो, तो आप इवनिंग में आप यहाँ पे मातंगा हिल जा सकते हो। ये ट्रैकिंग पॉइंट है। यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आने में आपको अराउंड 1 आवर का टाइम लगेगा, बट यहाँ से जो सनसेट है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये आप विज़िट कर सकते हो, और इस तरीके से आपका डे 4 ख़त्म होता है। यहाँ पे डे 5 में आप विज़िट कर सकते हो जो भी हम्पी के बच्चे कुछ टेम्पल्स है, लाइक अच्युतराय टेम्पल है, वो विज़िट कर सकते हो। हम्पी बाज़ार विज़िट कर सकते हो। आप यहाँ पे सोवेनिर्स खरीद सकते हो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए। और उसके बाद आप मोनोलिथिक बुल विज़िट कर सकते हो। और ये प्लेसेस घूम के होने के बाद इवनिंग में ही आप यहाँ पे हम्पी से आप गोकर्ण के लिए बस ले सकते हो। ये जो बस है वो शाम को ही अवेलेबल है, अराउंड 7 PM के आसपास है। सो यहाँ पे आप बस लेते हो तो अराउंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप 7 या 7:30 तक पहुँच जाते हो गोकर्ण। का डे 5 ख़त्म होता है इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ डे 6। तो डे 6 में आप गोकर्ण में पहुँचने के बाद चेक इन कर सकते हो यहाँ के होटल में या फिर हॉस्टल में, जो भी आपको सही लगे वहाँ पे चेक इन करके यहाँ पे स्कूटर रेंट कर सकते हो। स्कूटर रेंट करके यहाँ पे विज़िट कर सकते हो ओम बीच, कुडले बीच, हाफ मून बीच, पैराडाइज बीच, ये सारे बीचेस आप विज़िट कर सकते हो। ये जो बीचेस है थोड़े से जंगल में से जाते हैं। ओम बीच से यहाँ पे रोड जाता है, यहाँ पे जाने के लिए थोड़े थोड़े पॉइंट पे हाइकिंग बने हैं, तो ये आपका ये सेम डे में कवर हो जाएगा। और आपको इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्लेसेस है सितंबर 31 के बाद ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग मानसून पे हाई टाइड रहता है। आगे के जो बीचेस है ओम बीच के बाद, वो जो बीचेस है वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, और नहीं भेजते भी नहीं है, यहाँ पे गार्ड बैठाते। सो आप ये जो प्लेसेस है आप सितंबर 31 के बाद आप विज़िट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका डे 6 ख़त्म होता है। नेक्स्ट इज़ डे 7। डे 7 में अर्ली मॉर्निंग बाइक रेंट करके विज़िट कर सकते हो विभूति फॉल्स, याना केव, और रिटर्न में आते टाइम यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो मिर्जान फोर्ट। तो ये जो प्लेस है ये 3 दूर के डिस्टेंस पे है। सो आप का यहाँ पे आने और जाने में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। सो इसलिए मैंने ये 3 प्लेसेस रखे। और यहाँ पे आपका ये 3 प्लेसेस होने के बाद आप शाम को मार्केट विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। और शाम को आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो या फिर कैफ़ेज़ में जा सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा बहुत चिल कर सकते हो शाम को। और इस तरीके से आपका डे 7 ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट इज़ डे 8। डे 8 में आपको यहाँ से चेकआउट करना है गोकर्ण से, गोकर्ण के होटल से। आपको अर्ली मॉर्निंग बस लेनी है मुरुडेश्वर जाने के लिए। यहाँ पे अराउंड 2.5 आवर की जर्नी है। तो आप अराउंड 7 की बस लेते हो तो अराउंड 9-9:30 के आसपास आप मुरुडेश्वर पहुँच जाओगे। यहाँ पे आप ये जो टेम्पल है, ये फेमस टेम्पल है शिवा का, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। और आप यहाँ का जो मुरुडेश्वर बीच है वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ी सी वाटर एक्टिविटी कर सकते हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। और शाम को सेम डे में आप आपकी बैक टू होम वाली ट्रेन ले सकते हो मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन से।
या फिर आप बस से भी आपका जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच सकते हो, या फिर मुंबई के लिए भी बस ले सकते हो, स्लीपर बस। सो यहाँ पे आपका डे ख़त्म होता है। मैंने यहाँ पे 10 डेज़ क्यों बोला, क्योंकि आप कहीं से आ रहे हो तो मैंने वो एक डे और जाने का एक डे पकड़ा, इसलिए मैंने 10 डेज़ कंसिडर किया। सो इस तरीके से ये यहाँ पे आइटिनरी ख़त्म होता है। सो इस पूरी जर्नी का मुझे खर्चा आया था, वो था अराउंड 8500 रुपीज़। सो हम 4 लोग थे और 4 लोग में ये कॉस्ट स्प्लिट हो गया था, तो ये कॉस्ट आया था एवरी पर्सन के हिस्से में। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, लाइक फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, एक्टिविटी, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, और इसमें शॉपिंग कॉस्ट भी इंक्लूड है। सो ये कॉस्ट आया था मेरा 8 to 10 डेज़ का। आज के डेट में आप अगर यहाँ पे जाते हो तो आपका कॉस्ट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो है अराउंड 6 मंथ बैक का है। सो कॉस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट अराउंड सिमिलर 19-20 के इसमें डिफरेंस आना चाहिए। या फिर आप अकोमोडेशन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल वगैरह लेते हो तो आपका कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। सो मेक श्योर कि मेरा जो कॉस्ट हुआ है वो सिमिलर आपके साथ मैच भी ना हो आगे जाके। और आपको अगर इस वीडियो के बारे में और भी डिटेल में जानना है, और भी इस सीरीज़ की हिस्ट्री को डिटेल में समझना है, हम्पी और बादामी गोकर्ण की जो ट्रैवल सीरीज़ है उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं और ऊपर आई बटन में भी दे रखे हैं। और आपको जो भी अकोमोडेशन के मैंने जहाँ पे स्टे किया था तो उसके भी मैंने नीचे लिंक मेंशन किए हैं, सो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और मेरा ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, और आपको मेरे इस वीडियो में से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आई होप इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया। फिर भी आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसके जवाब देती रहूँगी आपको। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं जवाब देती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।